प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की अगली कड़ी सगुण काव्य में तुलसीदास की विनय पत्रिका के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विनय पत्रिका तुलसीदास की प्रभु के समक्ष विनम्र निवेदन करके अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु तुलसीदास का विनय निवेदन है। इसमें वियोगी हरि के शब्दों में विनय पत्रिका ज्ञानियों की सिद्धांत मंजूषा है, पंडितों का पांडित्य निकर्ष है, योगियों की समाधि स्थली है एवं प्रेमियों एवं भक्तों की मानस तरंगिनी है। महादेवी वर्मा के शब्दों में तुलसी के पद स्वर्ग की मंदाकिनी है। वास्तव में विनय पत्रिका भक्ति कांड का एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ है। अनुराग महोदधि का एक दिव्य रत्न है। भक्ति के लिए तो यह ग्रंथ जीवन सर्वस्व है। भक्ति की सांगोपांग पद्धति इसमें दिखाई गई है। इस प्रेम रत्न मंजूषा के भीतर सच्चा जोहरी कैसे कैसे विलक्षण रत्न पा सकता है, यह कहने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। विनय पत्रिका में तुलसीदास की आत्मा का आर्तनाद नहीं है, बल्कि यह दुर्भिक्ष पीड़ित समस्त राष्ट्र की आत्मा का हाहाकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इसमें कली की करालता से उत्पन्न जिस व्याकुलता का तुलसी ने वर्णन किया है, वह केवल उन्हीं की नहीं है, समस्त लोक की है। इसी प्रकार जिस दीनता और दोषपूर्णता की भावना की उन्होंने व्यंजना की है, वह भी भक्त मात्र के हृदय की सामान्य वृत्ति है। इस दृष्टि से तुलसी की हृदय वीणा की झंकार के साथ सारे राष्ट्र की आत्मा झंकृत है। तुलसी सचमुच जनता के प्रतिनिधि हैं। विनय पत्रिका राम के दरबार में भेजा गया एक प्रार्थना पत्र है। तुलसीदास कलयुग की अनीति और अत्याचार से रक्षा चाहते हैं, जिसमें केवल वे ही नहीं, समस्त लोग पीड़ित हैं। उनकी मंगल आशा के भीतर जगत के कल्याण की भावना छिपी हुई है। तुलसी अपने को लोक से असंबद्ध करके नहीं देखते। उन्हें उनके आराध्य किसी एकांत कोने में नहीं मिलते। संक्षिप्त परिचय। विनय पत्रिका एक प्रार्थना पत्र अर्जी है। गोस्वामी तुलसीदास इस अर्जी को भगवान के श्री राम के दरबार में पेश करते हैं। उसमें कलयुग के विरुद्ध शिकायत की जाती है। कलयुग से तात्पर्य है स्वार्थ वृत्ति से पूर्ण समाज तथा न मानव मन को सताने वाली दुष्ट प्रवृत्तियाँ। अतः कहा जा सकता है कि राम जी की शरण प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। विनय पत्रिका में वस्तुतः व्यष्टि हृदय का चित्र न होकर समष्टि का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। हम यदि विनय पत्रिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें विदित होगा कि विनय पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी जी जो कुछ कर रहे हैं वह सब कुछ आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि मानव मात्र के मन शोधन एवं समाज के दशा के सुधार के लिए कह रहे हैं। अतः विनय पत्रिका की रचना के उद्देश्य लोकहित जीव मात्र के कल्याण के पथ का निरूपण है, जिसमें कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विनय पत्रिका का संक्षिप्त परिचय। विनय पत्रिका का वर्ण विषय। वर्ण विषय से अभिप्राय कृति विशेष में निरूपित विषयाभिव्यक्ति से होता है। तुलसीदास ने अपने आराध्य राम के प्रति सच्चे हृदय से विनयोक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। ये विनयोक्तियाँ तुलसी की विचारणा, उनके दृष्टिकोण को विविध रूपों में प्रस्तुत करती है। राम की भक्ति में डूबे हुए विनय पत्रिका के पद विनय भावना की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, दर्शन और विचार की प्रौढ़ता के कारण भी अपनी विशिष्टता रखते हैं। विनय पत्रिका का वर्ण विषय इस प्रकार है। विनय पत्रिका की भक्ति भावना। तुलसीदास ने भक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनकी भक्ति पद्धति इस प्रकार है। भक्ति के वर्ग। भक्ति के दो वर्ग हैं। एक तो भक्ति की प्राचीन स्वरूप को लेकर चला था, अर्थात प्राचीन भागवत संप्रदाय के नवीन विकास का ही अनुयायी था। दूसरा विदेशी परंपरा का अनुयायी, लोक धर्म से उदासीन तथा समाज व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान का विरोधी था। प्रथम वर्ग के प्राचीन परंपरा वाले भक्त वेद शास्त्रज्ञ तत्वज्ञानी आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों के अनुयायी थे। उनकी भक्ति का आधार भगवान का
लोक धर्म रक्षक और लोक रंजक स्वरूप था। घोर निराश्य के समय हिंदू जाति ने जिस भक्ति का आश्रय लिया उसी की शक्ति से उसकी रक्षा हुई है। भक्ति के सच्चे उद्गार ने ही हमारी भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की और मानव जीवन की सरसता दिखाई। सूर और तुलसी की वाणी का विकास भी स्वाभाविक था, जिसके अवलंबन थे राम और कृष्ण। भक्ति, भारतीय भक्ति और विदेशी भक्ति मार्ग। भारतीय भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग तीनों अलग अलग रहे हैं। ज्ञान मार्ग शुद्ध बुद्धि की स्वाभाविक क्रिया अर्थात चिंतन पद्धति का आश्रय लेते हैं। भक्ति मार्ग शुद्ध हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों अर्थात भावों को लेकर चलता है। योग मार्ग चित्त की वृत्तियों को अनेक प्रकार के अभ्यासों द्वारा अस्वाभाविक बनाकर अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियों के बीच होता हुआ अंतःस्थल ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। इस स्पष्ट विभाग के कारण भारतीय परंपरा का भक्त न तो परिमार्जिक ज्ञान का दावा करता है, न अलौकिक सिद्धि या रहस्यमयता का। निगम अगम साहब सुगम राम सांचीली चाह अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सभेजक महा। भारतीय परंपरा के भक्त में दुराव छिपाव की प्रवृत्ति नहीं होती। उसमें मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता होती है। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। पाश्चात्य दृष्टि में भक्ति मार्ग रहस्यवाद के अंतर्गत ही दिखाई पड़ता है। पैगंबरी मतों में धर्म व्यवस्था के भीतर तत्व चिंतन या ज्ञान कांड के लिए स्थान न होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञानोपलब्धि रहस्यात्मक ढंग से स्वप्न, संदेश, छाया दर्शन आदि के द्वारा ही मानने पड़ते थे। ईसाई धर्म में जब स्थूल एकेश्वरवाद, जो वास्तव में देववादी था, के स्थान पर प्राचीन आर्य दार्शनिकों का प्रतिपादन सर्ववाद लेने की आवश्यकता हुई, तब ईश्वर द्वारा रहस्यात्मक ढंग से प्रेषित ज्ञान लिया गया। इस प्रकार अरब, फारस तथा यूरोप में भावात्मक और ज्ञानात्मक रहस्यवाद का चलन हुआ। आता है भक्ति के 3 अंग। भक्ति के प्रमुखतः 3 अंग होते हैं: उपास्य, उपासक और साधन। उपास्य का आशय उस देवी देवता से होता है जिसकी उपासना की जाती है, जिसकी कृपा पाने के लिए भक्त नाना प्रकार के साधन जुटाता है। उपास्य निर्गुण अथवा सगुण कोई भी हो सकता है, यह भक्त की रुचि पर निर्भर करता है। तुलसी के उपास्य श्री राम है। तुलसी की दृष्टि में श्री राम मूलतः निर्गुण ब्रह्म रूप है, किंतु वे सगुण रूप में व्यक्त हैं। चौथा बिंदु आता है शील, साधना और भक्ति। भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का जो प्रकृत आलम्बन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के ये 3 सोपान हैं जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है। इनमें से प्रथम सोपान ऐसा सरल है कि स्त्री, पुरुष, मूर्ख, पंडित, राजा, रंग सब उस पर अपने हृदय को बिना प्रयास अड़ा देते हैं। इसकी स्थापना गोस्वामी ने राम के रूप माधुर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण करके किया है। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भुएं तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोए। जिसके सौंदर्य पर ध्यान टिक गया उसके प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, उसकी और बातों में भी जी लगने लगता है। उसमें यदि बल पराक्रम आदि भी दिखाई दे तो उस बल पराक्रम के महत्व का अनुभव हृदय के बड़े आनंद से करता है। गोस्वामी जी ने राम के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कराने के साथ ही उनके अलौकिक शक्ति का भी साक्षात्कार कराया है। ईश्वरावतार उस राम से बढ़कर शक्तिमान विश्व में कौन है। राम ही सुमिरत रणभिरत देत परत गुरु पाया तुलसी जिनहीन पुलक तनु तेजग जीवन जाय। सौंदर्य के प्रभाव से हृदय को वशीभूत करके शक्ति के अलौकिक प्रदर्शन से उसे चकित कराते हुए अंत में वे उसे शील या धर्म के रमणीय रूप को ही अपनी ओर से अपने आप आकर्षित होने के लिए छोड़ देते हैं। जब इस शील के मनोहर रूप की ओर मनुष्य आकृष्ट होता है और अपनी वृत्तियों को उसके मेल में देखना चाहता है, तब आकर भक्ति का अधिकारी होता है। कबहु हों यही रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुपाव कहोगे। राम के शील के अंतर्गत शरणागत की रक्षा को गोस्वामी जी ने बहुत प्रधानता दी है। यह वह गुण है
यह वह गुण है जो जिसे देख पापी से पापी भी अपने उद्धार की आशा कर सकता है। गोस्वामी जी द्वारा प्रतिपादित राम भक्ति का वह भक्ति भाव है जिसका संचार होते ही अंतःकरण बिना कष्ट के शुद्ध जाता है। सारा कल्पमश, सारी मलिनता आप से आप छूटने लगती है। अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि भक्ति के बिना नहीं हो सकती। अपना यह सिद्धांत उन्होंने कई जगह प्रकट किया है। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मानवत, जीव सहज सुख त्यागे। भक्ति की आनंदमय प्रेरणा से शील की ऊंची से ऊंची अवस्था की प्राप्ति आप से आप हो जाती है और मनुष्य संत पद को पहुंच जाता है। इस प्रेरणा में रूप गुण शील बल सबके प्रभाव का योग रहता है। इसी प्रेरणा में रूप गुण शील बल उसके प्रभाव का योग रहता है। इसी प्रकार के प्रभाव से भय सब साधु किरात ने राम दृश्य मिट गए कलशाई। ज्ञान और भक्ति भावना। गरुड़ को समझाते हुए काकभूषुंडी कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, शक्तिशील और सौंदर्य का पराकाष्ठा भगवान व्यक्ति या सगुण रूप है। इसमें से सौंदर्य और शील भगवान के लोक पालना और लोक रंजन के लक्षण है और शक्ति उद्भव और लय का लक्षण है। जिस शक्ति की अनंतता पर भक्त केवल चकित होकर जाता है, उस यानी उसके मूल तक जाने के लिए उत्सुक होता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञान के प्रति यह उत्सुक के भी भक्ति के समान एक भाव ही है। या यूँ कहिए कि भक्ति का एक रूप है, पर एक ऐसे कठिन क्षेत्र की ओर ले जाने वाला है जिसमें कोई बिरला ही रह सकता है। ज्ञान पंथ कृपान के धरा, परत खगेश हो नहीं पारा। जो इस कठिन ज्ञान पथ पर निरंतर चलता जाएगा, उसी को अंत में सोहमस्ति अस्मि का अनुभव प्राप्त होगा। भक्ति और ज्ञान का तारतम्य अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण उक्ति द्वारा गोस्वामी जी ने प्रदर्शित किया है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनई हरि जाना। ज्ञान पुरुष अर्थात चैतन्य है और भक्ति सत्वस्थ प्रकृति स्वरूपा है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, ज्ञान बोध वृत्ति और भक्ति रागात्मिका वृत्ति है। हमारा ज्ञान भी अज्ञात सापेक्ष है। हमारी निर्गुण भावना भी सगुण भावना की अपेक्षा रखती है। ठीक उसी प्रकार जिससे प्रकाश की भावना अंधकार की भावना की अपेक्षा रखती है। मानव ज्ञान के सापेक्ष स्वरूप को देखकर आजकल के बड़े बड़े विज्ञान विशारद इतने दूर पहुंचकर ठिठक गए, आगे का मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता है। तर्क और विवाद को भी गोस्वामी जी एक व्यसन मानते हैं। उसमें भी एक प्रकार का स्वाद या रस होता है। इस प्रकार के अनेक रस इस संसार में दिखाई देते हैं। जो जो जही जही रस मगन, तह सो मुदित मन माही, रस गुण दोष विचारे भो, रसिक रीत पहचान।